मित्रों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस की एक लड़ाई हुई है, इसके लिए खबरें आ रही हैं कि कम से कम 20 इंडियन फ़ौज के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के एमपी हैं रूलिंग पार्टी के, उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की है कि कम से कम 20 जवान उसमें घायल हुए हैं। इंडियन मीडिया के अंदर, गोदी मीडिया में एक ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि चाइनीज़ की टेरिटरी के अंदर इंडियन फोर्सेस घुसी थी। अब इसको पढ़ के बहुत से लोग हंस भी रहे हैं कि ये क्या मजाक है। यानी वो कुछ खबरें ये भी चैनल चला रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस बेसिकली घुसी थी अंदर, लड़ाई हुई है तवांग के अंदर, और खबरें आ रही हैं कि वो चाइना के अंदर। अगर चाइना की टेरिटरी में इंडियन फौजी घुस रहे होते तो फिर ये तवांग में लड़ाई कहाँ से हुई है? तवांग तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ रहा है ना। प्रोपेगेंडा करने के लिए भी एक अकल चाहिए होती है, वो अकल बिल्कुल भी नहीं है गोदी मीडिया के अंदर। कह रहे हैं उधर घुस गए, भाई तवांग उधर थोड़ी है, तवांग इधर है अरुणाचल प्रदेश में, चाइना के अंदर नहीं है तवांग। तो ये प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल से जिसने भी फैलाया हुआ है उसको बंद कर देना चाहिए। बड़े बड़े चैनल से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस पर मैंने ये खबर देखी है। बीजेपी वालों ने असल में कहा हुआ है इनको, गोदी मीडिया को, कि ये लगाओ कि हम असल में घुसे थे अंदर, वो इधर नहीं घुसे थे। तो ये बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर ये सारा का सारा वाक़या पेश आया है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने इस पर बात की थी पिछले एपिसोड में कि कोई जवाब नहीं आया इंडिया की तरफ से। यानी मोदी साहब तो नाम ही नहीं ले रहे चाइना का। गुज़िश्ता 2.5 साल से लेकर लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो गलवान वाला जो वाक़या हुआ था उसकी कड़ी निंदा कर दे नाम लेकर। उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया चाइना का। लेकिन राजनाथ सिंह साहब भी कुछ बोले हैं, और जो होम मिनिस्टर है इंडिया के अमित शाह साहब ने एक बड़ी अजीब बात कर दी है। थोड़ी देर में मैं आपको इनका एक क्लिप भी सुनाता हूं कि उन्होंने क्या बात की है। बड़ी ही अजीब बात कर दी उन्होंने भाई। मतलब रवायती तौर पर इधर भी नेहरू साहब को और कांग्रेस को घसीट के लेकर आ गए वो। मतलब उनकी सुई आके अटक जाती है कांग्रेस पे। इस वाक्य का भी जिम्मेवार उन्होंने कांग्रेस को ठहराया है। अपने वो जो उन्होंने भाषण झाड़ा है थोड़ा सा 1-2-3 मिनट का, उसके अंदर उन्होंने कांग्रेस को कोसा है कि ये तो कांग्रेस वालों की वजह से हुआ है, कांग्रेस वाले ये है तो कांग्रेस वाले वो है। ओ भाई, चाइनीज़ आपके दौर में कितनी बार घुस के आ गए अंदर, आपने कुछ किया ही नहीं है, सवाए कांग्रेस को ब्लेम करने के। थोड़ी देर में आपको सुनाता हूँ उन्होंने असल में कहा क्या है। उन्होंने कहा 1 इंच ज़मीन हमारी जो है वो चाइना ने नहीं ली। ना ये इतना ख़तरनाक बयान है, मेरे हिसाब से बहुत ही ख़तरनाक बयान है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी 1 इंच ज़मीन नहीं ली गई, तो वो जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका लद्दाख में आपसे लेकर गए हैं चाइनीज़, आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कोई कब्ज़ा नहीं किया उन्होंने, ये उन्हीं की ज़मीन है। आपने उनको असल में आप उनको ब्लैंक चेक दे रहे हैं चाइनीज़ को कि अभी तक वो जितना आगे आ चुके हैं वो उन्हीं का एरिया है, हमारा नहीं है। आप असल में गिव अप कर रहे हैं। जब ये कहते हैं ना 1 इंच ज़मीन हमसे नहीं छीनी गई, तो फिर आप टॉक्स किस चीज़ की कर रहे हैं? आपकी फ़ौजें किस चीज़ की टॉक्स कर रही हैं उनके साथ 2.5 साल से लेके? और कर्नल संतोष बाबू बेचारे जिनको मारा गया गलवान में, वो क्यों मरे? और वो जो 20 जवान इंडियन फौज के मारे गए थे वो क्यों मरे थे भाई? अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो क्यों मरे थे? फिर ये सारा वाकया कैसे पेश आया इंडिया की टेरिटरी के अंदर, अगर कोई भी पोस्ट आपकी नहीं छीनी गई तो ये बड़ी ख़तरनाक पॉलिसी है बीजेपी की। उसको जो ये जो डिनाई करते हैं ना कि नहीं हमसे कोई इलाका छीना नहीं गया, तो असल में वो स्टैंप लगा रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ चाइनीज जो अंदर आए वो असल में अंदर नहीं आए। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का केस जो है कमज़ोर होता है। बड़ा वाकया ये भी हुआ है कि किसी एक मुल्क ने कंसर्न भी शो नहीं किया इस वाकये पे, और वेस्टर्न मुल्कों ने भी नहीं शो किया, बल्कि वेस्ट वाले कहते हैं ना कि हमें कंसर्न है, चाइनीज़ फौजी अंदर आ गए इंडिया, वो भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। और एक छोटी सी खबर पिछले 2-4 दिनों में मिस ये भी हो गई है कि राजस्थान वाला जो सेक्टर है, राजस्थान, ये चाइना का बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, राजस्थान वाले सेक्टर पर भी फायरिंग हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर। वहाँ पर भी वाक़यात पेश आए हैं फायरिंग के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर भी कुछ वाक़यात हुए, और इधर ये भी उसके कुछ ही दिनों के बाद ये हो गया है, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये राजस्थान वाली न्यूज़ ही मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है वो ज़्यादा शो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो भी वाक़या हुआ है। और राजस्थान जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, याद रखिएगा, LOC नहीं है। LOC जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेम्परेरी बॉर्डर है, लेकिन राजस्थान परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। ये ज़रा आप अमित शाह साहब की अब सुने, उन्होंने जो आज बातें की हैं कि 1 इंच हमारा नहीं गया, ये उन्होंने बात कर दी है, 1 इंच नहीं गया। पहले आप ये सुने, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ कि दोगला
रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण। अच्छा, एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, इंडियन सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं वो लगा रहे हैं। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें चाइनीज और इंडियन फौजों को मुठभेड़ करते हुए दिखाया जा रहा है, लड़ रहे हैं आपस में। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, उस वीडियो में कैप्शन ये लगे हुए हैं कि इन्होंने तवांग के अंदर जो इंडियन फौजी हैं उन्होंने रोका है और ये वहाँ पर वाक़या पेश आया है। देखें, अगर आप एरिया देखें ना, पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में, ये गलवान के खुश्क पहाड़ है। ये तवांग जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के खुश्क पहाड़ नहीं होते लद्दाख की तरह। लद्दाख के और इसके पहाड़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये जो वीडियो है ये जाली है, ना तो इसके ऊपर कोई डेट लगी हुई है, ना ही इसका कोई असर पैर है कि ये कब और किसने खींची हुई है, लेकिन ये जाली वीडियो है। ये जो टेरेन नज़र आ रही है इनमें, ये लद्दाख की टेरेन हो सकती है, इसकी नहीं हो सकती। अरुणाचल प्रदेश इस तरह का नहीं है, वहाँ पर ये सीनरी आपको नहीं मिलेगी। खुश्क पहाड़ और पथरीली ज़मीन ये लद्दाख के अंदर है। बहरहाल जी, जो नंबर सामने आ रहा है, जो इंडिया की तरफ से नंबर सामने आ रहे हैं कि कितने फ़ौजी इन्वॉल्व थे, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 300 चाइनीज़ फ़ौजी जो थे उन्होंने अटैक किया था। मतलब ये भी खबर है। अच्छा, एक तो गोदी मीडिया के अंदर ये भी चीज़ नज़र आई है कि किसी एक पेज पे नहीं रहते नंबर्स जो बताते हैं ना। अब जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई, वो कोई चैनल लिख रहा था कि 7 जो सोल्जर हैं इंडिया के वो इंजर्ड हुए हैं, कोई लिख रहा था कि 4 इंजर्ड हुए हैं। इसमें भी जो चाइनीज़ ट्रूप्स के नंबर की बात है उसमें भी डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 300 फौजी घुस के आए थे, कोई कह रहा है कि 200 घुस के आए थे, कोई कह रहा है कि 100 घुस के आए थे। लेकिन वॉट एवर द नंबर वाज, चाइनीज़ जितने भी थे, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि 20 इंडियन फौजी जख्मी हुए हैं, क्योंकि जो बीजेपी के लोकल MP हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने ये नंबर कंफर्म किया है कि हमारी अस्पतालों में 20 जो फौजी हैं वो आए हुए हैं। नेवरदलेस, विंटर शुरू होते ही एक नया इस तरीके का क्लैश होना दूसरे तरफ, बॉर्डर के दूसरे तरफ। देखें, लद्दाख तो ऑलरेडी बॉयल हुआ पड़ा है ना, लेकिन इंडिया के दूसरे कोने में भी इस तरह की मारधाड़ शुरू होना, ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट मैटर है और इंडिया के लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि पूरा का पूरा अब उनका जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उस पर उनको डिप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी।